कोई पार्टी या कोई नेता हमको यहाँ तक नहीं पहुँचाया है। मेरी हत्या करवाने का उस समय भी साजिश किया इन्होंने अपने समर्थकों से, और खुद भी अपना साजिश करके एकदम गुस्सैल जैसे लग रहा है कि वो युद्ध करने के लिए आ गए। पूरा प्लानिंग के साथ, पूरी प्लानिंग, पूरा दल बल के साथ में मोतीलाल राय, बैजनाथ यादव, शंकर यादव जगह एकरा फोटो ले जेकरा पवनमा नियन बनाओ जे ई पावर हाउस है रे, यहाँ पे सबको झुकना पड़ता है। एक बेटी की शादी का कार्ड देने के नाम पे बुला करके इतना बड़ा साजिश। बोरिंग रोड गए हुए हमको 10 मिनट भी नहीं हुआ था और तेज प्रताप यादव पूरे दल बल के साथ वहां पहुंच गए। आप समझिए कि पहले से प्लानिंग रहा होगा कि नहीं रहा होगा कि भैया आप कैसे यहाँ पे आ गए, जो आप गेट फान करके भी आप भागिए, लेकिन भागिए यहाँ से। 26 एम में भी जब था ऑफिस का आवास इनका, तो वहाँ भी वो लड़की आती थी। भाई में तुम अकेले ही हो। मतलब ये शब्द जो है तेज प्रताप यादव का था। खुद बोला है तेज प्रताप, खुद अपने से बोला है। इतना में वो कह रहा है कि अरे इनको तो हम एमएलसी बनाने के लिए चाह रहे हैं, मंत्री बनाने के लिए चाह रहे हैं, सांसद बनाना चाह रहे हैं, ये हमारे पार्टी में नहीं रहते हैं। हम पे क्या बीता है, हम क्या एक्शन लेने वाले हैं, ये हम किसी को नहीं बोले उस समय, क्योंकि राठौर जी भी वहां पे थे। राठौर जी को उनको भी प्रवोक किया गया था। प्रताप यादव की मानसिकता ऐसी है कि अपने ही लोगों को। राठौर जी से खाली पूछिएगा ना, अगर नहीं कहा गया होगा तो फिर जो कहिएगा सो। और यादव का वोट लेकर के ये राजा बनने का प्रयास करते हैं, तो सवाल तो आपसे पूछेंगे हम। तो मैं बिहार विधानसभा के सामने में आत्मदाह करने पे मजबूर हो जाऊंगा। तेज प्रताप यादव अपने गुंडे से मरवा देगा हमको, क्या करेगा मेरा परिवार। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर एक बार फिर से बड़े आरोप लग रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव जो हैं, अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को पहले धमकी दिए थे, लेकिन अब सारी सीमा, सारी हदें पार हो गई है। अब सीधा सीधा इन्हें उठाने की बात कही जा रही थी, इनकी हत्या की प्रयास की गई है और इसको लेकर मामला भी दर्ज कराया गया है और अब कार्रवाई की भी बातें हो रही है। इस वक्त हमारे साथ में संतोष रेणु यादव जी खुद जुड़े हुए हैं। मामला गंभीर है। पार्टी के आप भी राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, पहले वहां से आप इस्तीफा देते हैं, कुछ तस्वीर आपकी वायरल की गई, उसके बाद ये बड़ा घटना निकलकर सामने आ रहा है। इस घटना के पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज कि मैं किसी पार्टी का मेंबर होने से पहले मैं अपने समाज का एक सदस्य हूँ, मैं अपने समाज का एक पौधा हूँ, और आज हम यहाँ पे हैं तो मेरी समाज ने मुझे यहाँ पे पहुँचाया है। कोई पार्टी या कोई नेता हमको यहाँ तक नहीं पहुँचाया है। तो पहले उस पार्टी में थे, उस पार्टी में जो राजनीतिक और वैचारिक जो गतिविधि थी उनकी, मैं उसका खुलेआम में विरोध करता था, और ये चीज़ उनको पसंद है नहीं। ये सिर्फ उनको नहीं बल्कि पूरे परिवार को पसंद नहीं है। उन्होंने पार्टी से निष्कासित किया। कोई बात नहीं, आपकी पार्टी मुबारक। हम अपना माधव सेना संगठन बना करके अपना समाज की लड़ाई हम लड़ रहे थे। उसके बाद उस समय भी इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया झूठा मूठा आरोप लगा करके, और अपने समर्थकों के बीच मुझे विलन की तरह प्रस्तुत किया और मेरी हत्या करवाने का उस समय भी साजिश किया इन्होंने अपने समर्थकों से, और खुद भी अपना साजिश करके। मैंने भी सनहा दर्ज कराया बेउर थाना में। उस समय हमने एफआईआर नहीं किया था, सनहा दर्ज कराया। हमको लगा कि भाई कुछ भी हैं तो लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं, और लालू प्रसाद यादव जी के प्रति पहले भी एक श्रद्धा भाव रही है और आज भी है, इतना होने के बावजूद, क्योंकि लालू प्रसाद यादव तो दोषी नहीं है ना। अब उसके बाद हुआ क्या कि परसों दिन कॉल आया मुझे, उन्हीं के पार्टी के एक अविनाश, वो कैंडिडेट थे, वो इधर के हैं, गया तरफ के हैं। उनका कॉल आया कि बोले कि भैया मेरी बहन की शादी है और हम आपको कार्ड देना चाहते हैं, तो कार्ड व्हाट्सएप कर दें या घर पे आके दें। हम कहे कि व्हाट्सएप पे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोले कि भैया आइएगा ना, जो ऐसा नहीं ना है कि पार्टी में आप नहीं हैं तो नहीं आइएगा। हम कह रहे भाई पार्टी अपनी जगह पे है, व्यक्तिगत रिलेशन अपनी जगह पे होते हैं। आप हमको
इतना प्रेम से बुला रहे हैं तो मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो वो बोले कि भैया व्हाट्सएप पे कर दें। हम कहे कि व्हाट्सएप पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर पटना आइएगा तो आप हमको दे दीजिएगा कार्ड। वो पटना जब आए तो पटना आए तो हमको बोले कि भैया आपका कहाँ घर है, तो हमने बताया, जगह बताया कि यहाँ पे हम रहते हैं, और इसी रास्ते से वो गए हैं। हमको बोले कि भैया जे फलाने चौक से आपका घर कितना दूर है। हम कहे कि मुश्किल से 20 सेकंड लगेगा, आप आइएगा, यहीं पे हम रहते हैं। खैर वो चले गए राठौर जी के ऑफिस में, बोरिंग रोड। वहाँ से हमको कॉल पे कॉल कि भैया आइए ना, आइए ना। राठौर जी का भी कॉल आया, राठौर जी भी बोले, वही अविनाश जी के मोबाइल से। अविनाश जी फ़ोन ला के राठौर जी को दिए, राठौर जी भी बोले कि आइए ना। तो हम गए, हम कहे भाई बहुत कॉल आ रहा है। गए, हम गए। उसके बाद क्या होता है कि मतलब हम वहाँ गए, बैठे हैं, 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा, राठौर जी कॉफ़ी दिए हमको पीने के लिए। कॉफ़ी टेबल पर जस्ट ही रखाया, एक सिप भी हम नहीं पिए, वैसे ही रखा कर, जस्ट रखे हुए किया था, और तभी तेज प्रताप जी का एंट्री हुआ। और उसमें भी दूसरा मूड में उनका एंट्री हुआ, इसे एकदम गुस्सैल, जैसे लग रहा है कि वो युद्ध करने के लिए आ गए, पूरा प्लानिंग के साथ, पूरी प्लानिंग, पूरा दल बल के साथ में। मोतीलाल राय, बैजनाथ यादव, शंकर यादव, फिर और भी लोग थे, कुछ वैसे उनके गार्ड भी थे, और कुछ और भी लोग थे जिसको हम नहीं पहचानते थे। आए, घुस गए चैम्बर में, एकदम आँख तरेड़ करके हमको देखने लगे। बोले कि क्या जी नेता बन गए हो? तो हम हाथ जोड़ के हम प्रणाम किए, भाई एक कर्टसी होता है, प्रणाम हम किए। तो मोतीलाल राय बोलते हैं कि क्या है जे अब दूर से प्रणाम कर रहे हैं, जो पैर छुए। तो हम पैर छू दिए, हम कहे चलिए भाई, बड़े भाई हैं। पैर हम छू दिए। पैर छूने के बाद तब तेज प्रताप जी बोलते हैं कि अरे अरे जे इसका फोटो बनाओ, पवनवा नियन करना है, अगर फोटो बनाओ। एक बार पवन सिंह पैर छुए थे तेज प्रताप जी का, तो उसको लेकर के बड़ा वायरल किया गया था। जे एकरा फोटो ले जे एकरा पवनवा नियन बनाओ, जे ये पावर हाउस है रे, यहाँ पे सबको झुकना पड़ता है। मतलब जो उस समय पवन सिंह को झुकाया गया था, जो तस्वीर वायरल की गई, वैसे ही आपकी तस्वीर वायरल करना चाहते थे, और वो ये बताना चाहते थे कि तेज प्रताप यादव बिहार का पावर हाउस है। हाँ, ये उनकी मानसिकता थी। तो हम कहे कि भैया जे इसमें पैर छूने में क्या दिक्कत है, आप तो बड़े भाई हैं, आप तो गुरु हैं। हम बोले, हम कहे कि आपको तो हम गुरु जी बोलते हैं। तो कि तब पैर छुओ। तो हम जब पैर छुए तो अब सामने पैर छुआ करके फोटो लिया। ये मोतीलाल राय फोटो लिया। तो हम उदास थे, चूँकि ज़बरदस्ती, हाँ फोर्स किया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था। तो फिर कह रहा है कि जे एक क्या नाम है, शंकर यादव कह रहा है कि जे अरे मुस्कुराओ ना, हंस के, जब फोटो जैसे कहा कि ज़बरदस्ती लिया है फोटो, हंसो। तो फिर तेज प्रताप जी लेकर हंसो। मजबूरन वहाँ पे मेरा कोई आदमी नहीं था, सबका सब वो लोग थे। तो हम कहे अब भाई उस ग्रह में फंसे हुए हैं, डर तो लगा होगा, जाहिर सी बात है कोई भी आदमी डर जाएगा, क्योंकि एक वैसा सिचुएशन का आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, वो भी अपने ही नेता से जिनके साथ आपने काम किया हो बिहार चुनाव में। उसमें भी एक बेटी की शादी का कार्ड देने के नाम पे बुला करके, इतना बड़ा साजिश। तो हम फिर मुस्कुराए तो फोटो खिंचाया। उसके बाद में क्या हुआ कि झंडा था, राठौर जी के ऑफिस में झंडा था, वो झंडा लिया, झंडा लेकर के हमको बोला कि पकड़ो और हंसो। हुआ। उसके बाद बोला कि जे तुम बोलो, वीडियो में बोलो कि जे हम पार्टी के साथ हम हैं, ये हैं। तो हम कहे कि जे ये सब माने क्या बोलना है, जे हम आपसे कहाँ अलग हैं।
तो कि तुम बॉम्बे ढेर तुम दिल्ली या तुम पटना करते हो, तोरा कहा लगता है कि हम तोरा नेता बनाएंगे आ तुम एनो न घूमोगे हैं? जे यादव का पार्टी चाहे तो राजद है, हाँ नहीं, पहले जनशक्ति का नाम लिए कि यादव का पार्टी चाहे तो पहले जनशक्ति है, और जनशक्ति में नहीं रहने का माने तो राजद में जाओ। तो हम कहे कि हमको राजनीति करना ही नहीं है। हम बोले कि हमको राजनीति नहीं करना है, हमको कोई पार्टी से मतलब हमरा नहीं है। हम माधव सेना अपना संगठन है, अपना उसी के माध्यम से जो हमको समाज की लड़ाई लड़नी होती है हम से लड़ेंगे। तो कि जे ना जे हम जे ढेर हम सुन रहे हैं जे अथी कर, जे चल के बैठे जे चल गाड़ी लगाओ जा पड़ी, गेट पर गाड़ी लगा। उसके बाद क्या हुआ कि बगल में एक बाबा हैं, मंदिर है बगल में, तो उसी में हमको पहले ले गया तो वहाँ पे कि जे तुमको क्या लगता है कि तुम कुछ भी तुम करोगे हमको पता नहीं चलेगा हैं? तुम किससे गए थे दिल्ली, तुम किससे मिले हो? एक्चुअली दिल्ली में हमारी मुलाकात भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, मेरी औपचारिक मुलाकात हुई थी। जी तुम दिल्ली में किससे मिले हो हमको जानकारी नहीं है हैं? हम तोरा नेता बनाएंगे, दूसरा पार्टी में तो जाएगा। फिर हम बोले, हम कहे कि हमको राजनीति से मतलब नहीं है, हमको न आपके पार्टी में रहना है न किसी के पार्टी में हमको रहना है। तो फिर ओकर बाद हमको जैसे बोला गया जे चलो बैठो, तो हम सोचे कि अपना गाड़ी में बैठ जाएंगे, अपना गाड़ी में बैठ करके उधर जाएंगे, हम अपना निकल देंगे अपना। तो क्या हुआ कि जब हम अपने गाड़ी में बैठने के लिए गए तो पहली बार तेज प्रताप यादव स्कॉर्पियो पर बैठे होंगे, पहली बार। नहीं, अरे स्कॉर्पियो आप ही समझिए ना कि मात्र 10 मिनट का भी समय नहीं था, हम बोरिंग रोड गए हुए हमको 10 मिनट भी नहीं हुआ था और तेज प्रताप यादव पूरे दल बल के साथ वहाँ पहुँच गए। आप समझिए कि पहले से प्लानिंग रहा होगा कि नहीं रहा होगा। 10 मिनट में आप हार्डिंग रोड से, जैसे हार्डिंग रोड से वहाँ पे पहुँचना साधारण बात है? आप समझिए गाड़ी कितनी स्पीड में चली होगी और कितना प्लानिंग हुआ होगा, कितना सटीक प्लानिंग हुआ होगा, इतनी बड़ी साजिश। उसके बाद क्या हुआ कि हमको, जैसे हम वैसी भी चीज़ हम नहीं दिखाना चाहते थे जिसके वजह से कोई न्यूज़ बने बाद में। जैसे अगर कोई न्यूज़ बनता हम हल्ला गुदल्ला करते, भीड़ जमा होता तो क्या होता कि मतलब एक दुश्मनी अगर आप दिखाते हैं, पब्लिकली करते हैं, तो 10 दुश्मन पैदा हो जाते हैं। इसीलिए हम हल्ला गुदल्ला हम नहीं किए। उसके बाद हमको बोला गया कि जे चलो इसमें बैठो, गाड़ी में बैठो, स्कॉर्पियो में। तो हम बोले कि जे न जे हम अपना गाड़ी से चलते हैं। तो फिर ओकर बाद गेटवा खोल करके बोला कि इधर सुनो। तो अगला सीट पर बैठल हैं, आप पिछलका जो गेट था स्कॉर्पियो का, उसके माध्यम से हम कहे कि जी, तो जो बैजनाथ यादव उस गाड़ी में बैठा हुआ था वो हमारे हाथवा पकड़ के बोला कि अरे बैठो ना, ठीक है, जबरन। तेज प्रताप यादव उसी गाड़ी में है। तो हम फिर बैठ गए। तो फिर राठौर जी को बिठाने का प्रयास किया गया। तो राठौर जी बोले कि जैसे इधर से ये बैजनाथ यादव, बीच में हमको, और फिर शंकर यादव बैठने लगा गाड़ी में, और गाड़ी शंकर यादव का था। हाँ, तो क्या हुआ कि राठौर जी को जैसे बोला गया कि राठौर जी आप भी बैठिए इसी में। तो राठौर जी बोले कि ना जे आइए ना, जे उनका इनोवा हाई क्रॉस है, तो बोले कि आइए ना उसी में बैठते हैं। फिर तेज प्रताप वहाँ से उठ करके हाई क्रॉस में गया, हमको फिर हाई क्रॉस में बैठाया। उसके बाद एक तरफ से बैजनाथ यादव, आगे तेज प्रताप यादव, बीच में हमको बिठाया, और इधर से एक और आदमी था जिसको हम नहीं पहचानते हैं। गाड़ी गया सीधे आवास के अंदर, हार्डिंग रोड 42A, जो तेज प्रताप यादव का जो नया आवास है उसमें गया। जैसे ही अंदर हुआ, पूरा सब लोग मेरा इंतजार कर रहा था वहाँ पे। कितने लोग लमसम रहे होंगे वहाँ पे पहले से जो इंतजार कर रहे हैं? करीब मान लीजिए कि 10 लोग के आसपास, 10 लोग के आसपास।
और भी बहुत सारे रूम में हो सकता है, रूम में आदमी होंगे। चूंकि उस मोमेंट में इतना हमको पता है कि आदमी 25, 30, 40 से कम की संख्या में नहीं होगा, चूंकि रूम और भी है। तो क्या हुआ कि से बोला गया, जैसे ही हम अंदर गए बोला गया जे गेट में ताला मार। गेट में ताला मारा गया। उसी में एक आदमी, हम नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो आदमी मेरा जान बचाने का प्रयास किया। वो आदमी हमको कान में बोला कि भैया आप कैसे यहाँ पे आ गए, जो आप गेट फान करके भी आप भागिए, लेकिन भागिए यहाँ से। कान में हमको बोला। हम मतलब ऐसा लगा उस समय कि अब मेरी जान नहीं बचेगी। फिर उसके बाद हमको अंदर ले गया। अंदर जब ले गया तो एक लड़की वहाँ पे बैठी हुई थी उस रूम में। लड़की को आप जानते थे पहले से कि कौन लड़की है, कहाँ की है? जैसे उस लड़की को सब लोग जानता है। उसे 26 एम में भी जब था ऑफिस का आवास इनका, तो वहाँ भी वो लड़की आती थी। वो बैठी हुई थी। अब किस लिए बैठी हुई थी भगवान जाने। ओकर बाद क्या हुआ कि अंदर में ले जाया गया। इधर बतिया रहा है लोग कि जे अब क्या किया जाए। तो हम बस भगवान के गोहरा रहे थे। तब तक क्या हुआ कि आशुतोष जी आ गए। आशुतोष कुमार भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के जो नेता हैं वो आ गए। वो आ गए तो जो मोतीलाल राय है, तो मोतीलाल राय आया कहने के लिए कि जे आशुतोष जी आ गए। तो कि कौन आशुतोष है? तो कि जे अरे वो जो भूमिहार ब्राह्मण वाले। तब तेज प्रताप क्या बोला कि साला वो कैसे आ गया। ये शब्द था तेज प्रताप की तरफ से। जे साला वो कैसे आ गया, कौन बुलाया रे, तू बुलाया रे? तो हम कहे कि जी ना, हम कहाँ बुलाए हैं। एक्चुअली वो अपने मित्र की दादी का श्राद्ध का कार्ड देने आए थे तेज प्रताप जी को। हम यही जानते हैं कि ऊपर वाला उनको भेजा, आपको ढाल बनाकर, हाँ भेज दिया ऊपर वाला। वो जब आए तो गेट खुला तो वो देखे सब सारा चीज़ देखे। तो हमको तेज प्रताप जो है, उधर गेट खोलने के लिए गया आदमी, तेज प्रताप इधर बोला कि कुछ भी अगर किया तो तुम ये जानना कि तुम्हारा परिवार पटने में रहता है, भाई में तुम अकेले ही हो। मतलब ये शब्द जो है तेज प्रताप यादव का था। खुद बोला है तेज प्रताप, खुद अपने से बोला है। उसके बाद क्या हुआ कि आशुतोष जी जब आए बैठे तो तुरंत तेज प्रताप का 5 सेकंड में चेहरा का एक्सप्रेशन चेंज। हाँ, हंसी मजाक वाली हो गई। फिर हाड़िया में से लाया वो अथी काला जामुन लाया। काला जामुन ला करके सबको खिलाने लगा। अरे संतोष जी आप खाइए ना, ये कीजिए ना, वो कीजिए ना। आशुतोष जी बोले भी कि जे आप यहाँ पे हमको, तो इतना में वो कह रहा है कि अरे इनको तो हम MLC बनाने के लिए चाह रहे हैं, मंत्री बनाने के लिए चाह रहे हैं, सांसद बनाना चाह रहे हैं। ये हमारे पार्टी में नहीं रहते हैं, जे इनको पार्टी की सदस्यता यहाँ पे दिलाने के लिए लाए हैं, जे सब कुछ। अब हमको एक मन कर रहा है कि आशुतोष जी को हम बोलें कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन दूसरा मन हो रहा है कि मेरा बाल बच्चा है, परिवार भी है। हम एकदम समझिए कि वहाँ पे असमंजस की स्थिति में हम थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि आशुतोष जी आधा घंटा या 20 मिनट रुके होंगे। उसके बाद आशुतोष जी वहाँ से निकलने लगे। आशुतोष जी के पास हम गए। आशुतोष जी बोले कि जे कोई टेंशन नहीं ना, ओझे पर तेज प्रताप हम कुछ कहेंगे, हमको छोड़ नहीं रहा था साथ। अब उसके बाद आशुतोष जी जब वो निकले तो फिर क्या हुआ कि हम वहाँ से निकलने का कैसों हम प्रयास किए कि कुछ भी इसको आरजू विनती कैसों करके इसको विश्वास में ले करके, भरोसा दे करके इसको यहाँ से हमको निकलना है। तब तक क्या हुआ कि वो कह रहा है कौची कि साला ये आकर के काम गड़बड़ा दिया आशुतोष जी के बारे में। उसके बाद क्या हुआ, कह रहे जे छोड़ जे, अब जे लाओ, जे टोपी लाओ, जे पहनाओ, एक टोपी पहनाओ। मतलब अब आशुतोष जी तो सब कुछ देख लिया अपने आंखों से। अगर आपके साथ कुछ होता तो आशुतोष जी कहते वो तो इतने बजे वहाँ थे। हाँ। तो उसके बाद तब टोपी मंगाया गया। एगो मीडिया है, संक्षिप्त ऐसा कुछ करके नाम है उसका, 2 महिला थी उस अथी में, उस चैनल में, उनको बुलाया गया। फिर हमको टोपी पहनाया गया कि, और हमको बोला गया कि चल हंसो,
और मैंने हंसवा करके और फोटो लिया गया। फिर इंटरव्यू अब मैंने अपना किया, हमको भी बोला तो हम बोले कि जे गुरुजी जे अभी एक चैनल है जे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 20-25 चैनल रहेगा तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, पार्टी का नाम होगा। तो वो कहा कि अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि तब जा कर के फिर वहाँ से हम निकले, और निकलने के बाद किसी को हम नहीं बोले कि हम पे क्या बीता है, हम क्या एक्शन लेने वाले हैं, ये हम किसी को नहीं बोले उस समय, क्योंकि राठौर जी भी वहाँ पे थे। राठौर जी को उनको भी प्रवोक किया गया था, राठौर जी को भी प्रवोक किया गया था। ये बात आप काटिएगा नहीं, राठौर जी से बोलिएगा कि अपने महाराणा प्रताप के कसम खाएं कि अगर संतोष सिन्हा झूठ बोल रहा है तो। राठौर जी को बोला गया कि अरे जैसे आप लोग तो अमीर आदमी हैं, तो उसके बाद राठौर जी बोले कि नहीं भैया हम कहाँ अमीर हैं, जे राजा तो आप हैं। उनको प्रवोक किया जा रहा था, तंज कसा जा रहा था। तो उसके बाद क्या होता है कि राठौर जी को बोला गया कुछ कि जे अरे राजा हम लोग क्या रहेंगे, जे आप लोग तो मैंने क्या हम कहें कि आप लोग तो गद्दी के लिए, अकबर वाली बात, अकबर और जोधा वाली प्रकरण निकाल दी कि आप लोग तो गद्दी के लिए आप लोग जोधा तक को सौंप देते हैं। ये राठौर जी से अगर नहीं बोला गया होगा तो फिर जो कहिएगा सो। तेज प्रताप यादव की मानसिकता ऐसी है कि अपने ही लोगों को, राठौर जी से खाली पूछिएगा ना, अगर नहीं कहा गया होगा तो फिर जो कहिएगा सो। राठौर जी को प्रवोक करने का प्रयास किया गया, लेकिन हर लोगों की अपनी अपनी राजनीति करने की मानसिकता है, जिनको जैसे राजनीति करना है करें। हम तो भाई जमीर बेच के नहीं करेंगे राजनीति। तो अब इतना सब कुछ हुआ, हम देख लिए कि राठौर जी बिल्कुल सब कुछ हैं, तो हम समझ गए कि सब एक के चट्ठा बट्ठा सब हैं। हम फिर वहाँ से कुछ नहीं, हम गए वहाँ पे बोरिंग रोड हम गए। राठौर जी हमको बोले कि चलिए वहाँ पे। राठौर जी से हम बोले कि राठौर जी जो हुआ ये बहुत गलत हुआ है। वो बोले कि जे आएगा क्या प्लानिंग है। हम कहे कि जब जाने दीजिए जिसको, हम क्यों कहने जाए कि हम कार्रवाई के लिए हम जाएंगे आगे, चूँकि हम कार्रवाई के लिए कहते और फिर हमको लेकर चला जाता तो हम क्या करते। फिर हम वहाँ से हम आए अपना घर पे आकर के बाकी जो हमारे जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, जो हमारे पॉलिटिकल जो मेरे सहयोगी लोग हैं या सोशल सहयोगी लोग हैं, उन लोगों के बीच हमने बात शेयर किया। तब वो लोग बोले कि नहीं, इस पे ये अब अंत हो गया, इस पे कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, आप जाइए पहले शिकायत दीजिए। हमने शिकायत पत्र लिखा और शिकायत पत्र लिख करके इसके पूरी थाना को मैंने सौंप दिया। कोई मीडियाबाजी हमने नहीं किया, कोई मीडियाबाजी नहीं। हमको अगर मीडियाबाजी करना होता, टीआरपी गेन करना होता, तो ये आपको भी पता है कि संतोष सिन्हा यादव के एक बुलावे पे 40-50 मीडिया आ जाते हैं। हमको अगर वैसा करना होता तो इसके पूरी थाना में जब हम गए थे शिकायत पत्र लेकर के, उस समय हम मीडिया को बोल देते, हम वहाँ पे मीडिया का हुजूम लग जाता। हम कुछ नहीं किए, हम अपना शिकायत पत्र लेकर के गए। हमने कहा कि महोदय हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, लिखा हमने, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं कीजिएगा महोदय तो फिर बताइए गरीब लोग कैसे जिएगा, हमने कहा उनको। उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, अगर ऐसा होता है हम जांच करते हैं, इसके बाद हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे। उन्होंने जो केस डायरी होता है, उन्होंने शिकायत डायरी या केस डायरी क्या होता है, उन्होंने लिखा है। और उसके बाद आज भी बात हुई तो वो बोले कि हम इस पे जांच कर रहे हैं। हमने 72 घंटा का समय दिया है प्रशासन को, बिहार सरकार को भी, लाइव भी हम आए थे। अगर श्रीमान मैं बता रहा हूँ आपको कि ये आखिरी है, हमको 500 साल नहीं जीना है। वो अगर यादव हैं तो हम हूँ यादवे हैं, हम बता रहे हैं। हमको ये अगर दबाना चाहेंगे, इनको तकलीफ होता है कि दुलारचंद यादव का जब मैटर हुआ तो हम इनसे सवाल पूछते हैं कि आप उनके यहाँ क्यों नहीं गए। सूरज बिहारी का जब मैटर हुआ तो हम इनसे सवाल पूछते हैं कि आप क्यों नहीं गए। जब यादव की जब हत्या होती है तो ये नहीं जाते हैं और यादव का वोट लेकर के ये राजा बनने का प्रयास करते हैं। तो सवाल तो आपसे पूछेंगे हम। आप हमें से, आप कभी अविनाश को मारिएगा, कभी सुमंत को मारिएगा, कभी आप केडी यादव को मारिएगा, कभी रामराज यादव को मारिएगा, कभी अनिल यादव को मारिएगा। ये क्या है आप बताइए, इसका मतलब क्या है? मतलब यादव आपको वोट भी दे और आपसे मारो पिटाए, आपका गुलामी करे यादव। 72 घंटे का जो आपने समय दिया, इसके बाद क्या कुछ करेंगे अगर 72 घंटे में कार्रवाई, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं बिहार विधानसभा के सामने मैं आत्मदाह करने पे मजबूर हो जाऊंगा। मैं खुद को मैं आत्मदाह कर लूंगा। ये चलते आत्मदाह कर लूंगा कि हमारे लिए जब इस राज्य में, इस प्रशासनिक व्यवस्था में
कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, एक गरीब के लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो फिर हम ऐसे जीवन जीना पसंद नहीं करेंगे। एकदम क्लियर कट, हमको 500 साल नहीं जीना है, जितना दिन जिएंगे स्वाभिमान के साथ जिएंगे। अगर उस शिकायत पत्र में लिखा गया एक भी शब्द गलत होगा तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए, और अगर शिकायत पत्र में लिखा हुआ बात सही है तो फिर कार्रवाई अगले पे भी होनी चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी से करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि हमारी पीड़ा को समझिए। हम अकेले हैं भाई, हमारा परिवार पटना में रहता है, मैं पूरे परिवार के साथ, मेरी छोटी सी बच्ची है, हमारी माँ है, ये हमको मार देगा, तेज प्रताप यादव अपने गुंडे से मरवा देगा हमको, क्या करेगा मेरा परिवार? हमें सुरक्षा दिया जाए, मेरे परिवार को सुरक्षा दिया जाए। हम बहुत भय के माहौल में हैं। हम पटना में कौन है हमारा? हम गरीब, हम मजदूर वर्ग से आते हैं, ये लोग रजवाड़ा टाइप का लोग है, इसके पास हजारों गुंडा हैं। हम क्या करेंगे फिर? हम चमचागिरी तो नहीं कर सकते, हम तलवार नहीं सहला सकते, सवाल तो हम पूछेंगे।